हेलो फ्रेंड, मैं इंद्रजीत कुमार एक बार दोबारा से आप लोगों को स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में। तो फ्रेंड, आज के इस नए वीडियो में मैं आप लोगों को बैंक ऑफ बड़ौदा के मंथली इनकम प्लान के बारे में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, जैसे कि मान लो कि इस साल आप सोच रहे हो इन्वेस्टमेंट करना बैंक ऑफ बड़ौदा में, तो दोस्तों आज मतलब इस साल आप लोगों का काफी अच्छा होने वाला है इन्वेस्टमेंट के लिए। क्योंकि दोस्तों, अगर पिछले के कुछ सालों से हम लोग कंपेयर करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा के रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में, तो दोस्तों इस साल आप लोगों को काफी अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह मिलने वाला है अगर आप सोच रहे हो इन्वेस्टमेंट करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा में दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को जो प्लान के बारे में बता रहा हूं उसका नाम बता दे रहा हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को मंथली इनकम प्लान के बारे में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, जैसे कि आप एफडी के बारे में सुने होंगे, रेकरिंग डिपॉजिट के बारे में सुने होंगे, तो उसी तरह दोस्तों ये भी एक प्लान है जिनमें आप लोगों को इन्वेस्ट करके मंथली आप लोगों को इंटरेस्ट मिलने वाला है। जैसे कि दोस्तों मान लो एफडी आप करते हो, फिक्स डिपॉजिट, मान लो दोस्तों आप मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा में फिक्स डिपॉजिट करते हो 10 लाख 20 लाख जितना रुपया का आप फिक्स डिपॉजिट करते हो, तो आप लोगों को टाइम वगैरह मिलता है। जैसे कि 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, 3 साल हो गया, 1 साल हो गया। आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों कितना साल के लिए आप इन्वेस्ट मतलब कितना साल के लिए आप अपने पैसा को फिक्स डिपॉजिट करते हो। तो उसी तरह दोस्तों ये जैसे MIP है, मंथली इनकम प्लान, उसी तरह दोस्तों इनमें भी आप लोगों को कुछ पैसा को इन्वेस्ट करना पड़ता है। जैसे कि मान लो दोस्तों एफडी में आप इन्वेस्ट करोगे 5 साल के लिए, तो 5 साल के बाद जब आपका मैच्योरिटी डेट होगा दोस्तों, तो वो मैच्योरिटी डेट पे आप लोगों को प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट मिलता है। तो उसी तरह दोस्तों जैसे कि आप मान लो कि मंथली इनकम प्लान पे आप कुछ पैसा को इन्वेस्ट किए हो बैंक ऑफ बड़ौदा में, मान लो 10 लाख 20 लाख रुपया आप इन्वेस्ट किए हो, तो दोस्तों इसका मैच्योरिटी डेट ये होता है कि आप लोगों को मंथली इंटरेस्ट आप लोगों का जो भी है बनेगा, आप लोगों के प्रिंसिपल अमाउंट से ये पैसा आप लोगों को हर महीना आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। मतलब दोस्तों MIS का नाम सुने होंगे, मंथली इनकम स्कीम के बारे में। उसी तरह दोस्तों मंथली इनकम प्लान भी है। जैसे कि मान लो आप 10 लाख रुपया को बैंक ऑफ बड़ौदा में इन्वेस्ट कर रहे हो, मतलब कि MIP करवा रहे हो, तो MIP 10 साल के लिए मान लो 10 लाख रुपया का आप करवा रहे हो, तो 10 साल तक दोस्तों आप लोगों को जितना भी इंटरेस्ट होगा हर एक महीना आप लोगों को जोड़ जोड़ के वो इंटरेस्ट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। उसी को बोलते हैं दोस्तों MIP, मंथली इनकम प्लान। अगर आप दोस्तों सोच रहे हो ये प्लान को करने का, ये साल तो बहुत अच्छा आप लोगों के लिए रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस साल आप लोगों को ये प्लान में काफी अच्छा इंटरेस्ट वगैरह मिलने वाला है अगर हम लोग कंपेयर करेंगे पिछले के कुछ सालों से। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं, मतलब पूरा आप लोगों को डिटेल्स वगैरह बताने वाला हूं कि अगर मान लो आप पैसा को अपना इन्वेस्ट करते हो, मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा में मान लो आप पैसा को अपना इन्वेस्ट करते हो, तो आप लोगों को कितना इंटरेस्ट मिलेगा, कितना % इंटरेस्ट मिलेगा, उसके अलावा दोस्तों कौन कौन ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी वगैरह होना चाहिए ये इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ये इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड दोस्तों मैं आप लोगों को सारा कुछ बताने वाला हूं आगे चल के अपने वीडियो में। जैसे कि एग्जांपल के लिए दोस्तों आप लोगों को कौन सा डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होगा, ये मतलब MIP के लिए जो आप करवाओगे बैंक ऑफ बड़ौदा में, ये सब चीज सारा मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, और अगर चैनल पे नए होंगे तो एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों के लिए हमेशा से इस टाइप का वीडियो बना के लाता रहता हूं जो कि आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए दोस्तों अब मैं स्टार्ट करता हूं और आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप करके सारा प्रोसेस समझाता हूं कि कैसे कैसे क्या करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप देख सकते हो मेरे स्क्रीन पर यहां पर दिखा रहा होगा, यहां पर दोस्तों देख सकते हो कि लिखा गया है बैंक ऑफ बड़ौदा मंथली इनकम प्लान। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो ये यहां पर साफ साफ लिखा गया है बैंक ऑफ बड़ौदा मंथली इनकम प्लान। दोस्तों ये प्लान के नीचे देख सकते हो कि यहां पर एलिजिबिलिटी लिखा गया है, उसके नीचे दोस्तों फीचर्स ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा मंथली इनकम प्लान, उसके अलावा दोस्तों नीचे लिखा गया बैंक ऑफ बड़ौदा मंथली इनकम प्लान बल्क डिपॉजिट मोर देन 1 करोड़। उसके अलावा दोस्तों नीचे में आप देख सकते हो लिखा गया बैंक ऑफ बड़ौदा मंथली इनकम प्लान इंटरेस्ट रेट। उसके अलावा दोस्तों रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फॉर बैंक ऑफ बड़ौदा मंथली इनकम प्लान। तो ये दोस्तों 1 2 3 4 5 ये जो टॉपिक है, 5 टॉपिक मैं आप लोगों को डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो में। ये 5 टॉपिक के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा आगे चल के। तो सबसे पहले तो दोस्तों एलिजिबिलिटी के बारे में बताऊंगा आपको, क्या क्या एलिजिबिलिटी वगैरह है ये प्लान को करवाने के लिए। उसके अलावा क्या फीचर्स वगैरह आप लोगों को मिलने वाला है।
उसके अलावा क्या मतलब मान लो दोस्तों अगर आप 1 करोड़ से अधिक इसमें डिपॉजिट करते हो मतलब इन्वेस्ट करते हो तो आप लोगों को मंथली कितना पैसा मिलने वाला है, इसका इंटरेस्ट महीना महीना आप लोगों को कितना आएगा। उसके अलावा दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा का इंटरेस्ट रेट आप लोगों को कितना मिलने वाला वो बताऊंगा। उसके अलावा दोस्तों सबसे लास्ट में मैं आप लोगों को ये चीज बताऊंगा कि आप लोगों को रिक्वायरमेंट क्या क्या है, मतलब कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा ये प्लान को लेने के लिए आप लोगों को। तो सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि इंटरेस्ट दिया गया है। आप यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो दोस्तों लिखा गया है इंटरेस्ट रेट। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो कि व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट ऑफ द बैंक ऑफ बड़ौदा मंथली इनकम प्लान। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो लिखा गया जैसे कि आप लोगों का रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हो दोस्तों 6.5% से लेकर 6.75% तक आप लोगों को इंटरेस्ट मिलने वाला। मतलब दोस्तों कि आप लोगों को 6.5% से लेकर 6.75% तक आप लोगों को इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है। उसके अलावा दोस्तों मैं बात करूंगा कि आप कितना दिन के लिए डिपॉजिट कर सकते हो। तो मिनिमम दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो 12 महीना के लिए आप पैसा को डिपॉजिट कर सकते हो, मतलब 1 साल से लेकर 120 महीना, मतलब 12 महीना से लेकर 120 महीना के लिए आप अपने पैसा को इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके अलावा दोस्तों मैं आप लोगों को आगे लेकर चलूंगा। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो क्या क्या, जैसे कि यहाँ लिखा गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर बैंक ऑफ बड़ौदा मंथली इनकम प्लान। तो जैसे दोस्तों क्या क्या एलिजिबिलिटी वगैरह इसमें लगने वाला सारा कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो यहाँ पर दोस्तों नीचे देख सकते हो जैसे कि यहाँ साफ भाषा में लिखा गया इस फर्स्ट पॉइंट में इंडिविजुअल हु विश टू ओपन एन अकाउंट अंडर द बैंक ऑफ बड़ौदा मंथली इनकम प्लान शुड फिल द फॉलोइंग क्राइटेरिया इन द ऑर्डर्स टू बी एलिजिबल। तो सबसे पहले दोस्तों मान लो आप पैसा को इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप लोगों को इंडियन सिटीजन रहना पड़ेगा, मतलब भारतीय मतलब भारत का नागरिक रहना पड़ेगा, तभी आप इस बैंक में डिपॉजिट कर सकते हो पैसा को, मतलब इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके अलावा दोस्तों दूसरा पॉइंट के बारे में मैं बात करूंगा। तो यहां पर देख सकते हो जैसे दोस्तों लिखा गया साफ साफ योर मिनिमम एज द टाइम ऑफ मैच्योरिटी ऑफ द प्लान शुड बी 16 ईयर। मतलब कि दोस्तों इसका ये हुआ कि आप लोगों को ये अगर मान लो बैंक में पैसा को आप MIP करवा रहे हो तो आप लोगों को ये दिमाग में लेकर चलना है कि जब आपका मैच्योरिटी डेट होगा तो आप लोगों का एज 60 ईयर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, 60 ईयर तक मैक्सिमम दोस्तों यहाँ पर एज देख सकते हो दिया गया है। उसके अलावा दोस्तों मैं एक चीज और बता दे रहा हूं आपको, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों लास्ट वाला पॉइंट में लिखा द मिनिमम अमाउंट यू नीड्स टू इन्वेस्ट इज 1000 रुपीज। मतलब मिनिमम अमाउंट दोस्तों 1000 रुपया से आप ये डिपॉजिट शुरू कर सकते हो। 1000 रुपया भी आप डिपॉजिट बैंक में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा दोस्तों मैं आप लोगों को अगले पॉइंट पर लेके चलूंगा, वो भी दिखा रहा हूं दोस्तों। तो दोस्तों अगले पॉइंट पर यहां पर देख सकते हो जैसे कि यहां लिखा गया फीचर्स ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा मंथली इनकम प्लान, मतलब क्या फीचर्स वगैरह आप लोगों को मिलने वाला है उसके बारे में दोस्तों वो भी समझा दे रहा हूं। तो यहां पर दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो अकाउंट है, तो कौन कौन से कोई भी इंडिविजुअल अकाउंट खुलवा सकते हैं, सिंगल अकाउंट यहां पर देख सकते हो लिखा गया। उसके अलावा दोस्तों मैं बात करूंगा कि अमाउंट का, तो अमाउंट देख सकते हो दोस्तों 1000 से लेकर 5 लाख तक डिपॉजिट कर सकते हो। उसके अलावा दोस्तों 50 लाख 1 करोड़ भी आप डिपॉजिट कर सकते हो बैंक में। आप लोगों को सोच सकते हो दोस्तों, अगर मान लो एग्जांपल के लिए मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूं, मान लो 1 करोड़ रुपया आप बैंक ऑफ बड़ौदा में MIP करवाते हो, मंथली इनकम प्लान करवाते हो, तो आप एक बार सोच के देखिए दोस्तों 6.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिनिमम मान के चलिए, तो आप लोगों का मंथली ब्याज कितना बैंक से मिलेगा आप एक बार सोच सकते हो। 50-60 हजार के आसपास आप लोगों को लगभग हर एक महीना इंटरेस्ट आएगा 1 करोड़ रुपया अगर आप डिपॉजिट करते हो बैंक ऑफ बड़ौदा में। तो उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे कि देख सकते हो 6.5% से लेकर दोस्तों 7% तक है। तो 6.5% दोस्तों देख सकते हो इंटरेस्ट रेट है। तो 6.5% इंटरेस्ट रेट किसको मिलने वाला है? तो दोस्तों जैसे कि नॉन सीनियर सिटीजन में जो काउंट होता है, जैसे कि हम लोग जैसे 18 साल से लेकर 50-55 साल के व्यक्ति अगर मान लो ये इन्वेस्टमेंट को करते हैं, मतलब MIP करते हैं मंथली इनकम प्लान को बैंक ऑफ बड़ौदा में, तो उन लोगों को दोस्तों 6.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला है। उसके अलावा दोस्तों अगर मान लो इसी प्लान को उनके सीनियर करते हैं, मतलब जो सीनियर सिटीजन है लगभग 65 प्लस हो गया, तो उन लोगों को दोस्तों 0.5% और एडिशनल उन लोगों को एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला। उसके अलावा दोस्तों अगर टाइम पीरियड के बारे में बात करूंगा तो 12 महीना से लेकर 120 महीना तक डिपॉजिट कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो दोस्तों 1 करोड़ रुपया को आप बैंक ऑफ बड़ौदा में MIP करवाते हो, कितना साल के लिए? मान लो दोस्तों मैं मान लेता हूं मैक्सिमम ईयर 120 महीना के लिए आप करवा रहे हो। तो आप सोच के देखिए दोस्तों 1 करोड़ रुपया को आप इन्वेस्ट करोगे बैंक ऑफ बड़ौदा में, तो आप लोगों को 120 महीना तक हर एक महीना आप लोगों को
इसका इंटरेस्ट आएगा। तो आप देख सकते हो दोस्तों क्या काफी अच्छा ये फायदा वगैरह मिलने वाला अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा में इन्वेस्ट करो पैसा को। तो उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो जैसे टीडीएस वगैरह। दोस्तों टीडीएस का मतलब तो आप समझते होंगे, टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डिडक्शन सोर्सेस। मतलब दोस्तों मान लो कि आप 1 करोड़ रुपया को इन्वेस्ट किए हो, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा में 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करोगे दोस्तों, अगर 50,000 से ऊपर आप कमाते हो कहीं पर भी, तो आप इनकम टैक्स स्लैब में आते हो, तो आप लोगों को मंथली मतलब एनुअली साल में टैक्स वगैरह कुछ कटता है। तो उसी तरह दोस्तों आप लोगों का कुछ पैसा पे कुछ मतलब जैसे 5% 10% टैक्स भी कटता है। टैक्स मतलब 10% कटता है। कब कटेगा दोस्तों? आप बड़ा मोटा इन्वेस्ट करोगे तब। उसके अलावा दोस्तों नॉमिनेशन के बारे में बात करोगे तो हाँ, नॉमिनेशन भी आप कर सकते हो। उसके अलावा दोस्तों मैं आप लोगों को अगले पॉइंट पे लेकर चलता हूं और वो भी दिखाता हूं। तो अगला पॉइंट दोस्तों देख सकते हो कि मैं आप लोगों को जो बता रहा था वो यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो जैसे लिखा हुआ है बैंक ऑफ बड़ौदा मंथली इनकम बल्क डिपॉजिट मोर देन 1 करोड़। मान लो दोस्तों कि सपोज दैट मैं मान के चलता हूं कि 1 करोड़ से आप अधिक इन्वेस्टमेंट करते हो, तो यहां पर देख सकते हो दोस्तों जैसे कि बैंक का ऊपर छोड़ा गया, यू कैन ओपन बल्क डिपॉजिट अंडर एनी स्कीम ऑफर बाय द बैंक रिटेल डिपॉजिट टाइम। उसके अलावा दोस्तों यहां पर सेकंड पॉइंट के बारे में बात करेंगे तो द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द बल्क डिपॉजिट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द रिटेल डिपॉजिट। मतलब दोस्तों रिटेल डिपॉजिट और मतलब आप बल्क डिपॉजिट का बात करोगे तो दोनों का अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कुछ अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला। ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्तों यहां पर देख सकते हो कितना तक का आप डिपॉजिट कर सकते हो, 25 करोड़ रुपया। मान लो दोस्तों कोई 25 करोड़ रुपया डिपॉजिट कर दे रहा है तो महीना का 15-20 लाख रुपया तो उसका इंटरेस्ट आएगा दोस्तों। तो उसी के बारे में सारा चीज इसमें चर्चा किया गया। उसके अलावा दोस्तों मैं आप लोगों को अगर मान लो अगले पॉइंट पर लेकर चलूंगा, यहां पर देख सकते हो जैसे यहां पर क्या क्या, बैंक ऑफ बड़ौदा मंथली इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट रेट। एक बार और दोस्तों मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को, यहां पर इंटरेस्ट रेट ज्यादा अच्छा से क्लियर होगा दोस्तों आप लोगों का। तो यहां पर देख सकते हो जैसे 3 ऑप्शन है दोस्तों, यहां पर टेन्योर है, यहां पर इंटरेस्ट रेट फॉर द रेगुलर कस्टमर, इंटरेस्ट रेट फॉर द सीनियर सिटीजन। मान लो दोस्तों आप कितना कितना साल के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो, मतलब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप 1 साल से लेकर मान लो 2 साल के नीचे, मतलब 1 साल से और 2 साल से नीचे का इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप लोगों को 6.75% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। ये किसको? तो रेगुलर कस्टमर, जैसे कि जो नॉन सीनियर सिटीजन में आते हैं उनको, और जो सीनियर सिटीजन में आते हैं उनको 7.25% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला। उसके अलावा दोस्तों अगर मान लो मोर देन 2 ईयर और लेस देन 3 ईयर, मान लो 2 साल से अधिक का इन्वेस्टमेंट करते हो और 3 साल से कम का, तो आप लोगों को 6.75% इंटरेस्ट मिलने वाला। उसी इन्वेस्टमेंट को अगर सीनियर सिटीजन करेंगे तो आप लोग देख सकते हो 7.5% इंटरेस्ट मिलने वाला है, 7.25%। उसके अलावा दोस्तों मान लो यहां पर देख सकते हो लिखा गया है मोर देन 3 ईयर बट लेस देन 5 ईयर, मतलब 3 साल से अधिक और 5 साल से कम के लिए आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो 6.5%, और उसी इन्वेस्टमेंट को सीनियर सिटीजन करेंगे तो 7.15%। उसके अलावा दोस्तों मान लो अगर लास्ट पॉइंट के बारे में मैं बात करूंगा, यहां पर मोर देन 5 ईयर और लेस देन 10 ईयर, मतलब 5 साल से अधिक और 10 साल के कम इन्वेस्ट आप करते हो तो यहां पर देख सकते हो 5.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसके अलावा इसी पैसा को अगर सीनियर सिटीजन करेंगे तो 7.5%। तो मैं आप लोगों को दोस्तों सजेस्ट करूंगा अगर घर में आप लोगों के सीनियर सिटीजन है तो उनके नाम पे डिपॉजिट करिए, उनको कुछ ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। और दोस्तों अब आखिरी पॉइंट बचा है कि आप लोगों का कौन कौन सा डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होगा ये प्लान को लेने के लिए। तो देख सकते हो दोस्तों यहाँ लिखा गया जैसे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फॉर बैंक ऑफ बड़ौदा मंथली इनकम प्लान। तो दोस्तों देख सकते हो जैसे कि आप लोगों का एक फोटो होना चाहिए, फोटो अभी के, उसके बाद रेसिडेंट प्रूफ के लिए, मतलब जहां के निवासी हो उसके प्रूफ के लिए आप लोगों का एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जैसे कि बिजली बिल हो गया या फिर आप लोगों के आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड वगैरह, ये सब है तो चलेगा दोस्तों। उसके अलावा लास्ट पॉइंट यहां पर देख सकते हो दोस्तों लिखा गया कि लेटर अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स ऑफ बैंक, मतलब कि आप लोगों का सारा वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए तभी आप लोगों इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सारा चीज समझ में आ गया होगा। तो आप लोगों को समझने में कुछ चीज भी मिस्टेक हुआ होगा तो एक बार कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ लीजिएगा, मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से सारा कुछ समझा दूंगा। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। मैं आप लोगों से मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।